एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता अपने हिंदू में यानी हिंदू धर्म में। देवर्षि नारद जी का नाम हम लोग बड़े आदर से लेते। देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की तपस्या, उनका योग विद्या, गतिमान पुरुष थे, रिद्धि सिद्धि सब मिली। और जब उनको फिर मानव जन्म मिला ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण परिवार में, तो अपने पूर्व जन्म की साधना तपस्या के द्वारा रोज स्वर्ग वैकुंठ आते जाते थे। भगवान विष्णु से बात करना, यहाँ का संदेश वहाँ ले जाना, वहाँ का संदेश यहाँ ले जाना। जनता उनसे कुछ सवाल करती थी, कहते भाई कल पूछकर बताएंगे। यानी उनका सीधे संवाद भगवान विष्णु से हुआ करता था। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया कि नारद जी आप कहते हो कि भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं उनके, लेकिन आपको मालूम नहीं कि जहाँ आप बैठते हो, जब उस स्थान से आप उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पोताई कराते, यानी वो आपको बहुत अशुद्ध अपवित्र मानते हैं। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, कहा ये कैसे हो सकता, गलत बात हो। लेकिन जब एक ही बात कई बार कही जाएगी तो शंका, सस्पेंस में हम आप आ जाते। जैसे गांव में कोई कह दे भाई आपके भाई तो ऐसा कह रहे थे, एक बार आप विश्वास नहीं करोगे, नहीं हमारे भाई ऐसा क्यों कहेंगे, लेकिन तब तक दूसरा आदमी मिल गया, नहीं आपके भाई हमसे भी कह रहे थे, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तो आपको शंका हो जाएगी भाई भाई में ही दुश्मनी। किसी ने कह दे भाई आपकी पत्नी को हमने ऐसे देखा, एक बार आदमी कहेगा ना ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब दो चार लोग दो चार बार वही बात करेंगे तो शंका, सस्पेंस हो जाता। जब कई बार नारद जी के सामने बात आती गई तो नारद जी सस्पेंस में, शंका में आ गए। कहा कल मैं इसका परीक्षण करूंगा, सच्चाई को जानने का प्रयास करूंगा। अगले दिन गए, वहां बैठे, और जब उठ करके चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लौट गए कि जरा देखा जाए क्या हो रहा। जब वहां पहुंचे तो बात सच्ची पक्की निकली। जहां नारद जी बैठे थे, देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई में लगी हैं। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरा इतना बड़ा तिरस्कार, मैं धोखे में था कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, हमको बहुत मानते हैं, और हमको ये बिल्कुल अछूत, अशुद्ध, अपवित्र, नापाक समझते हैं। जहाँ मैं बैठता हूँ धरती, मिट्टी जो है अपवित्र हो जाती है। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम से नारद को समझाया, नारद निश्चय ही आप हमारे भक्त हो, आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप निगुरा हो। मानव जन्म पाकर के अभी तक आपने इस जन्म में गुरु नहीं धारण किया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, विधा भगवान का कानून बना कि निगुरा की आत्मा की कभी गति नहीं हो सकती, निगुरा का भोजन अशुद्ध होता, निगुरा के हाथ का पानी पीना, निगुरा के हाथ का भोजन करना पाप माना गया। अब हम आप देखो इस बात को नहीं जानते, और न कोई हमको आपको बताता है, समझाता है। जैसे भारत के कानून को आप जानते हो, जब कहीं केस में फंसते हो तो वकील करते हो कि वकील साहब हमारे ऊपर तो FIR हो गया, मुकदमा हो गया, बताओ कैसे बचेंगे। वकील को कानून का पता है, बैरिस्टर को, लायर को, कहता भाई देखो आपके ऊपर तो फला धारा लग गई क्योंकि आपने 2 आदमी का कत्ल किया है, ये अहमदाबाद में आपने बम का विस्फोट किया, आपके ऊपर और धारा रासुका लग गई है। कहा महाराज इसकी सजा क्या होगी, कहा फांसी हो जाएगी आपको। अरे कहा महाराज बचाओ, हम आप दिल्ली अहमदाबाद के कानून को सब लोग नहीं जानते, जो पढ़ता होगा कानून कायदा वही जानता, तब वो भी लोग भी भूल जाते हैं।
वकील लोग, जज लोग अदालत में बहस करते तो जज लोग कानून की किताब जब फंसता, माँ इतना बड़ा, इतना मोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, लिखने वालों को सालों बरस लग गया। जब ये संविधान बनाया गया तो बड़े बड़े विद्वान उसमें साल भर से ज़्यादा लग गया और कानून में कितने पैसे खर्च हो गए। तो जब हम लोग यहाँ का कानून नहीं जानते तो क्रिएटर का, करतार का, कर्ता का, भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन कानून हमको आपको क्या पता है? हम आप तो बस जिंदगी जिए जा रहे, अच्छा बुरा जो कुछ कर रहे हो। आपको क्या पता है कि आपके ऊपर FIR हो रहा है रोज रोज, 2 4 10 FIR तो रोज आपके ऊपर हो रहा, आपको पता ही नहीं। झूठ बोलने का भी FIR, धोखा दे दिया यहाँ की अदालत में तो वहाँ तो आप CCTV कैमरे में, ईश्वरी कैमरे में आप हो। आपकी फोटो फिल्म वहाँ बराबर बन रही का, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान विष्णु नारद जी को ईश्वरी कानून समझा रहे हैं कि नारद जी आपको मालूम नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया और अभी तक आपने गुरु नहीं धारण किया। निगुरा को कभी मुक्ति ही नहीं मिलती है, इसलिए जाओ जल्दी गुरु करा लो। निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, निगुरा के शरीर को छूने में दोष है। नारद जी ने कहा प्रभु मुझको तो लोग जगत गुरु कहते हैं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि जगत गुरु कहा जाता, मेरा कौन गुरु बनेगा मृत्यु लोक में? मुझको देख करके लोग चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा यह भी कानून का उल्लंघन है, विद्यार्थी बने नहीं मास्टर कैसे बन गए? अरे भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, जिनको भगवान कहा जाता। बिना विद्यार्थी बने कोई मास्टर टीचर कैसे हो सकता? इसीलिए नारद ये भी कानून का उल्लंघन, जगत गुरु कहलाने लगे। कहा प्रभु कोई उपाय अच्छा बताइए। कहा जाओ। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? बैठिए। नींद आ रही? कहा प्यास लग गई, तब दुए प्रार्थना बोले प्यास लग गई। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा जाओ, हम उपाय बता रहे हैं, ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना। कल सो करके जब उठना, जो पहला आदमी आपको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना, मान लेना, बस आपका कोटा पूरा। नहीं, गुरु मान लेना है। ठीक है आप ज्ञानी हो, आपने मास्टर की सारी डिग्री हासिल कर लिया, सारी टीचिंग आपकी पूरी हो गई, लेकिन जब तक सरकार के फाइल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपको कोई मास्टर साहब नहीं कहेगा। आप पढ़ाओगे, तनख्वाह कौन देगा? डिग्री आपके पास पूरी है, कोई इसमें शंका नहीं, आप पढ़ा सकते हो, आपके पास ज्ञान है, लेकिन मास्टर कब बनोगे? जब सरकार के अधिकारी उस पर दस्तखत करेंगे। इसी तरह से इस संसार जगत में मुक्ति और मोक्ष उसी जीव को मिलेगी जिस पर संतों का हस्ताक्षर हो जाएगा, दस्तखत हो जाएगी। यही संत, वैसे तो संत होते हैं, लेकिन जब आप उनकी शरण में जाओगे तो आप उनको अपना गुरु मान लेते हो। उनको सदगुरु कहा जाता, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। इसीलिए रामायण में भी हिंदुओं की पवित्र पुस्तक देखो, महान ग्रंथ जो हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा आज लोकप्रिय है, रामायण और गीता। रामायण में लिखा है गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंची शंकरशम हुई। इतनी बड़ी बात रामायण में हम नहीं कह रहे। कहा ब्रह्मा और शंकर को भी एक बार अगर इस भाव सागर को पार करना है तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना सदगुरु के हस्ताक्षर के कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जा सकते। भगवान विष्णु ने कहा जाओ, अच्छा
कल जो पहला आदमी सुबह मिल जाए उसी को गुरु मान लेना। नारद जी सो करके उठे, कोई नहीं मिला। टहलते हुए जब नदी की तरफ गए तो नदी पर उनके ही गांव के एक मछुआरा माने जिन लोगों का घर नदी के किनारे मछली मारना बेचना, खैर उनके घर में ये पेशा नहीं होता था, वो भगत आदमी थे। कोई जरूरी नहीं कि जातियों के लोग अब लकड़ी का काम करने वाले सब लोहे का काम करने वाले लोहार, लेकिन आज उनके लड़के पढ़ लिख कर कलेक्टर हो जाए, उनको कोई लोहार कहेगा, कलेक्टर साहब कहा जाएगा? ये तो पैसे की जातियां होती। मछुआरा खानदान में वंश में जन्म हुआ और उनके गांव के ही थे। सबसे पहले वही मिल गए। नारद जी ने उनको प्रणाम किया तो मछुआरे बेचारे लज्जित हो गए। कहा, महाराज आप हमको शर्मिंदा कर रहे हो, हम रोज आपको प्रणाम करते, आप हमारे गांव के पंडित पुरोहित ब्राह्मण हो, इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, जगत आपकी पूजा कर रहा, ये क्या उल्टा हो गया कि आज आप हमको प्रणाम कर रहे हो? नारद जी ने कहा, ना ना ना, प्रणाम ही नहीं, आज मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। अरे कहा, महाराज हमको नरक में डालोगे? एक ब्राह्मण का एक मछुआरा गुरु कैसे बन सकता? मेरी छोटी जाति है, आपकी बड़ी जाति है, आप वेदों के ज्ञानी हो, मैं तो काखा गगा भी नहीं जानता, आप जैसे विद्वान पुरुष का मैं गुरु बनने लायक नहीं हूं। नारद जी ने कहा, कुछ भी नहीं सुना जाएगा, भगवान का हुक्म हुआ है विष्णु जी का। जब भगवान विष्णु के आदेश आर्डर की बात आ गई तो मछुआरे सरेंडर हो गए। कहा, ठीक है भाई, जब भगवान का आदेश है तो मैं आपको चेला बनाऊंगा, और चलो अभी बना देता हूं। वहीं नदी के किनारे बैठा करके तुरंत बहुत सुबह सुबह नारद जी को गुरुदीक्षा गुरुमंत्र नामदान दे दिया। नारद जी बेचारे मन में थोड़ा शंका तो हुई कि गुरु भी मिला तो यही मिले हमको, लेकिन अभी दो के अलावा तीसरा कोई नहीं जान रहा। नारद जी को पता है और मछुआरे उनको पता है कि भाई मैंने इनको चेला बना लिया, और नारद जी को मालूम है कि मैंने इनको गुरु बना लिया। गांव में तीसरा कोई नहीं जान रहा कि भाई ये उल्टी गंगा कैसे बह गई, जगत गुरु का गुरु एक मछुआरा कैसे हो गया। जग हंसाई होती समाज में। नारद जी भारी मन से अगले दिन भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद गुरु बना लिया? अरे कहा, प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन। कहा, लेकिन क्या हो गया? अरे कहा, जात का छोटी जाति का मछुआरा मिल गया, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर समाज और दुनिया जान जाएगी कि नारद जी ने, एक ब्राह्मण वेद ज्ञानी पुरुष ने एक मछुआरा को गुरु बना लिया, महाराज तो मेरी कितनी जग हंसाई, मुझे बेवकूफ कहा जाएगा। कभी आप तो चार वेद के पंडित और ब्राह्मण हो, मछुआरा तो पढ़ा लिखा नहीं, उसको तो वेदों का नाम नहीं मालूम, महाराज उसको कैसे गुरु बना लिया? भगवान विष्णु देखो क्रुद्ध हो जाते, नाराज हो गए। अरे कहा, नारद गुरु का अपमान कर दिया। अब एक धारा उनके ऊपर और लग गई। भगवान विष्णु ने कहा, नारद एक धारा और लग गई, गुरु का अपमान करने वालों को भगवान की तरफ से सजा मिलती, कानून बना। हरिगुर निंदक दादुर होई। जो भगवान का और गुरु का तिरस्कार करता उसको मेढक का जन्म मिलता। हे नारद, आपको सजा मिल गई, आप अपराधी सिद्ध हो गए, आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, 84 में गिरोगे। मानव जन्म खत्म होने के बाद मेढक बन करके तालाब नदी पोखरे में भटकोगे आप। अब नारद जी बेचारे लगे रोने। कहा, तार से गिरे खजूर पर अटक गए। एक समस्या खड़ी हो गई, एक समस्या और सामने आ रही। कहा, प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा, कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये भी भगवान का नियम है कि कबीर हरि के रूठते गुर के सरने जाए, और कह कबीर गुर रूठ गए तो हरि नहीं होई सहाय। कहा, थोड़ी देर के लिए भगवान नाराज हो जाएं,
तो चिंता मत करो, गुरु की शरण में जाओ, गुरु माफ़ करवा देंगे, क्योंकि गुरु भगवान से मिले हुए हैं, वो माफ़ी आपको दिलवा देंगे। उसी को गुरु कहा जाता। तिलक चंदन टीका गेलुआ नीला पीला को गुरु नहीं कहा जाता। पूरी रामायण याद, पूरी गीता याद, पूरा वेद याद, लेकिन भगवान से नहीं मिले तो गुरु नहीं हो सकते। गुरु माने प्रकाश होता। गुरु का मतलब हाड़ मास नहीं है। यही भगवान विष्णु नारद को समझाना चाहते थे कि हाड़ मास को देखकर गुरु करते हो आप। अरे मास्टर तो ज्ञान देखकर किया जाता। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, जिसको अंग्रेजी आती होगी आपका मास्टर बन जाएगा। आपको हमारी बिरादरी का ही मास्टर बने। आपकी बिरादरी में किसी को अंग्रेजी आती नहीं, बड़ी जाति का उसको अंग्रेजी आती नहीं, तो क्या मास्टर बनेगा? डॉक्टर और मास्टर की कोई बिरादरी, डॉक्टर को दवा बिरादरी देखकर दवा लेगा कोई? आप हिंदू मुसलमान की बात सोचते हो, लेकिन मान लो अहमदाबाद का सबसे बढ़िया डॉक्टर मुसलमान है, आपके कान में आवाज़ आई भाई वो तो जिसको देख लेते हैं दवा देते हैं ठीक हो जाता, आप तुरंत अपने बच्चे को लेकर जाओगे और उस मुसलमान डॉक्टर की दवा बच्चे को खिलाओ, कोई अछूत लगेगा? अपनी बिरादरी का हिंदू डॉक्टर खोज रहे हो, अहमदाबाद में कोई ऐसा डॉक्टर है ना मिले, तब तक तो बच्चे मर जाएगा। डॉक्टर और मास्टर की बिरादरी कहा जात न पूछो गुरु की, पूछ ले तो ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। नारद जी लगे रोने, कहा प्रभु मैं, कहा कोई नहीं रक्षा कर सकता। अब आप अपने गुरु के पास जाओ, हो सकता वही बचा ले, बाकी अब इस यूनिवर्स में ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा गुरु के अपमान का दोष लगता है नारद। अब नारद जी बेचारे आए, अगले दिन सुबह फिर गए नदी के किनारे गए, तो फिर वही मछुआरे गुरु मिल गए सुबह सुबह। नारद जी उनको देख करके चिल्ला चिल्ला कर लगे रोने। गुरुदेव ने, अब तो गुरुदेव बन गए, अब मछुआरा नहीं, अब तो गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा नारद अभी कल तो आपने गुरु बनाया, इतनी जल्दी रातों रात कौन सी आफत समस्या आ गई कि इतने बड़े ज्ञानी होकर एक छोटे से बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु बहुत बड़ा संकट आ गया है। अरे कहा बताओ तो। कहा भगवान विष्णु ने मुझे मेढक बनने की सूचना, मेरा अगला जन्म मेढक का होगा। कहा क्यों? कहा मैंने आपका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तो गुरुदेव हंसने लगे। रे कहा मेरा अपमान हुआ तो भगवान विष्णु कौन श्राप देने वाले हैं? भगवान क्या श्राप देंगे? जब मैं नहीं नाराज हूं, मैंने माफ किया। अरे नारद गुरु तो इसीलिए बनाया जाता भाई मेढक न बनना पड़े, गाय बैल कुत्ता बिल्ला न बनना पड़े। अगर गुरु बनाने के बाद भी मेढक कुत्ता बिल्ला बनना पड़े, जन्म मरण न छूटे, ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करके हट जाओ, दान दक्षिणा देकर किनारे हो जाओ। वो लोग झूठे तो झूठी गुरुवाई लेवे, वो दान दक्षिणा के लिए गुरु बन, उनको कुछ पैसा वैसा दान दक्षिणा दे दो, लेकिन ऐसे गुरु के पास फिर मत जाओ, वो कभी आपका जन्म मरण नहीं छुड़ा सकते। नारद आप गलत जगह नहीं सही जगह आए हो। अब मैं आपको 84 में नहीं जाने दूंगा, भगवान विष्णु को कहने दो। और तुरंत देखो कंकड़ का एक टुकड़ा उठाए, छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा, 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 लकीर राइट, 84 लकीर लेफ्ट, 84 चिन्हा एड़े, 84 पाई बेड़े, ऐसे खींच करके नारद जी से कहते हैं कि नारद सारे कपड़े उतार कर इसी मिट्टी में बालू में लेट जाओ, आप इसमें उलट पलट करके जरा लेटो तो। नारद जी ने कहा इससे क्या लाभ होगा? अरे कहा आपकी 84 जन्म मरण कट जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज ये कौन पूजा है, ये कौन साधना है? बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गला करके मर गए, तपस्या करते करते 5-5, 10-10 हजार बरस त्रेता द्वापर में बीत गया।
उनका तो जन्म मरण छूटा नहीं, माया ने पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारे, इस नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। ऋषि मुनियों की 5-5 हजार बरस की तपस्या माया ने देखते देखते खंडित कर दिया। और आप कहते हो बालू में लेट जाओ जन्म मरण छूट जाएगा। तब गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, ये संतों का साइंस ऑफ सोल स्पिरिचुअलिज्म है, इसको बुद्धि विलास से कोई नहीं समझ सकता है। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। सारे मंत्र महामंत्र संतों महात्माओं ने ही बनाया है। वो जो चाहे मंत्र बना दें, कोई हर्जा नहीं है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। ये जितने मंत्र आप जपते हो, चाहे गायत्री मंत्र, चाहे शिव का मंत्र, चाहे राम नाम का मंत्र, चाहे कृष्ण नाम का मंत्र, ये सुमरन माला पूजा जो भी आप, ये ऋषि मुनियों ने ही महात्माओं ने ही बनाया, गुरुओं ने बनाया। ये कोई आसमान से टपक करके आया है? और वो जो मंत्र बना देंगे भगवान मिल जाएगा, आप उसको करो तो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन। अब नारद जी के सामने समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है, उपाय नहीं, करेंगे क्या अब? मजबूरी में शंका रहते हुए भी कि सही तो नहीं लग रहा है। जैसे कोई कह दे कि शाकाहारी जैकेट पहनने वाले कभी नरक नहीं जाएंगे। शाकाहारी जैकेट पहनकर जो जय गुरुदेव मिशन का प्रचार करता रहेगा, जैसे पहले टाट बोरा के लिए कहा जाता था, टाट बोरा वाला तो आधे से ज़्यादा आपके अहमदाबाद गुजरात में मर गए। दोबारा गुरु महाराज ने पहनाया नहीं। जाते जाते गुरु महाराज ने देखो शाकाहारी जैकेट पहना दिया। अगर आपके सामने कोई ये दावा करे कि जो जीवन भर शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार अपने गुरु महाराज के आदेश में करता रहेगा, उसकी आत्मा को कभी नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। ये बात थोड़ा पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानियों को आश्चर्य लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन साधना है? जैकेट पहनना कोई बात है भाई, कोई पहन लेगा, लेकिन कोई पहनेगा भी नहीं, सब थोड़ा पहनेंगे। जैकेट पहनना, बोरा पहनना, गुरु भक्ति करना आसान है, लेकिन संतों के आदेश का पालन इसीलिए रहस्यमयी ढंग से काम करता है।